लोग ये सवाल पूछते हैं तो आज इसका जवाब देना बहुत ज़रूरी है कि क्यों हुई थी केसरी टू फ्लॉप। और मुझे पर्टिकुलरली लगा कि मैं इस पर बात करूं। देखो, कभी कभी क्या होता है कि रियलिटी के साथ जीना पड़ता है। होता ये है कि केसरी टू को लेके क्यों ये फ्लॉप हुई थी, आज तक ये चीज़ लोगों को पता नहीं। हाँ, दे दे प्यार दे टू को लेके जो कन्फ्यूजन था, आई थिंक वो मैंने क्लियर कर दिया था कि वो फ्लॉप हुई थी। तो क्यों हुई थी उसके प्रूफ्स मैंने दिए थे, और वो ऑफिशियली भी हुई थी। बॉक्स ऑफिस इंडिया पे भी वर्डिक्ट आया था, और इसका भी यही हुआ था। इसका भी बॉक्स ऑफिस इंडिया पे वर्डिक्ट आया था फ्लॉप का। लेकिन हुआ क्या था इस फिल्म के साथ, ऐसा क्यों कि केसरी टू फ्लॉप हुई थी? पहली बात तो यह है कि रियलिटी बेस्ड वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं कि जिस आदमी पे ये बनाई गई है एंड ऑल, रियल में वो क्या था और क्या नहीं। तो मैं उस बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ। मैंने ओवरऑल भी उस आदमी के बारे में जिस पे ये फिल्म बेस्ड है, वो कितना कंट्रोवर्शियल उसका करियर है, और कैसे लेफ्ट विंग ने इस फिल्म को बड़े लेवल पे चढ़ाने की कोशिश की थी। पर एक्चुअल क्या हुआ था, करण जौहर ने इस फिल्म के साथ किस लेवल का बकचोदी करी थी, उस वजह से ये ज़्यादा फ्लॉप हुई थी। अब इसके पीछे ये था, प्रोडक्शन कंपनी भले ही केप ऑफ गुड फिल्म्स के साथ ये फिल्म बनी थी, धर्मा प्रोडक्शन और लियो मीडिया कलेक्टिव की वजह से, लेकिन ये फिल्म पहले बहुत बार इन लोगों ने इस फिल्म के साथ खेला। इसका ऑफिशियल बजट था 150 करोड़, और कुछ लुखे यूट्यूबर्स थे, उन्होंने चूतिया बनाने के लिए और लोगों को एक तरीके से बेवकूफ़ बनाने के लिए इसका बजट कुछ 50-60 करोड़ टाइप का बोला था, और लोग इसलिए कंफ्यूज हुए थे। क्यों हुई थी फ्लॉप, इसलिए हम बात करने वाले हैं। मैं इस बारे में नहीं बात करने वाला हूँ कि मतलब क्यों हुई थी फ्लॉप। उसका जो टॉपिक है, उसका जो मेन रीज़न है कि जिस तरीके से वो कैरेक्टर था, उसका रियल जो बचपन वगैरह, कितना फेक स्टोरी थी वो इन लोगों ने दिखाई थी, और जिस लेवल पे एक तरीके से पता है कि वामपंथियों ने ही बनाई, इस टाइप का लग रहा था वो। हालांकि केसरी वन कहा और केसरी थ्री जो आने वाली है, बताया जा रहा है कितने बड़े लेवल पे थी। ऐसा लग रहा था कि केसरी टू बस करण जौहर को अपना एजेंडा स्प्रेड करना था और अक्षय बलि का बकरा बन गया ऐसे। और मुझे याद है, अक्षय कुमार बिल्कुल नहीं चाहता था कि केसरी टू उस टाइम पे आए, क्योंकि जॉली एलएलबी 3 उस टाइम पे आने वाली थी। और जस्ट बिकॉज करण जौहर की ज़िद की वजह से, क्योंकि करण जौहर के पास इस फिल्म के 75% राइट्स थे, केप ऑफ गुड फिल्म्स के पास नहीं थे। केप ऑफ गुड फिल्म्स के पास अगर इसके जो 25% के राइट ने, अगर 50 से लेके 75% राइट होते, तो इसी फिल्म का बजट शायद हमें 100 करोड़ के नीचे भी देखने को मिलता। लेकिन क्योंकि करण जौहर ने पैसा लगाया था, मार्केटिंग स्ट्रेटजी पूरी उसकी थी, और वही पैसा लगाने वाला था ना, क्योंकि अनन्या पांडे तो उसकी लाडली है, तो ये होना था। और करण जौहर की एक घटिया जो आदत है कि अपने स्टाइल से, और उसने पोस्ट नहीं, अगर आप ये बोलोगे कि नहीं भाई दिग्विजय भाई उसने पोस्टर नहीं दिया इसलिए फ्लॉप हुई, नहीं भाई। अब देखो, ये इलॉजिकल बात है। मतलब ठीक है, एक सेकंड के लिए हम मानते हैं कि आपका ये कहना है कि अगर ये जो पोस्टर आया था उस हिसाब से ये एवरेज भी दिलवा सकते थे, लेकिन उसके पीछे रीज़न क्या है? देखो, मैं अगर आप केसरी टू को देखो, अब आप फिर उस लॉजिक से आप बोलेगे भाई फिर तो भाई जो जॉली एलएलबी 3 है वगैरह, उसने उसने क्यों एवरेज लिया? उसके पीछे एक रीज़न है। बॉक्स ऑफिस इंडिया की जो साइट थी, केसरी टू को करण जौहर ने क्या किया, आप समझ नहीं रहे हो। केसरी टू का सबसे बड़ा मेन रीज़न क्या था? बॉक्स ऑफिस इंडिया की जो साइट थी, उनका जो ट्रेड फिगर था और नेट कलेक्शन का करण जौहर ने जो फिगर देना बंद कर दिया, ये बहुत बड़ा गेम खेला था करण जौहर ने। मतलब अगर वो वर्ल्ड वाइड के घटिया पोस्टर देने से अच्छा अगर वो नेट के कलेक्शन बढ़ा चढ़ा के देता, तो बॉक्स ऑफिस की साइड भी उस फिल्म पे आगे लेके जाती। लेकिन इस आदमी ने नेट कलेक्शंस के पोस्टर ज़्यादा दिन दिए ही नहीं, और बाद में लोगों को लगा पोस्टर नहीं आएगा, और बहुत दिनों बाद उसने, ऑलमोस्ट वर्डिक्ट आने के बाद उसने पोस्टर दे दिया 150 करोड़ वर्ल्ड वाइड ग्रॉस। तो उस टाइम पे लोगों को क्या, बॉक्स ऑफिस इंडिया को भी पता चल गया था कि पोस्टर क्यों दिया। उसके पीछे आप समझ नहीं रहे हो, पोस्टर उसने इसलिए दिया था कि वो दुनिया को दिखाना, और उसको बहुत गालियाँ पड़ी थी। अरे भाई पोस्टर ला, पोस्टर ला। याद है 20-22 दिन का गैप था, उसके बाद पोस्टर लाया था। 20-22 से 10-12 दिन का कुछ गैप था। तब तक तो भाई वर्डिक आ चुके थे। तो वो आदमी नहीं करना चाहता था इस फिल्म को सक्सेस वैसे भी, और ये सक्सेस होने के लिए मुश्किल थी। 150 करोड़ का ऑफिशियल बजट था इस फिल्म ने। और इस फिल्म का सबसे वीक पॉइंट ये था कि करण जौहर अक्षय कुमार पे गुस्सा हुआ था। केप ऑफ गुड फिल्म्स इस फिल्म के को प्रोड्यूस में थे, यानी कि ऑफिशियल प्रोडक्शन कंपनी आपको दिखेगी केप ऑफ गुड फिल्म्स में,
लेकिन अक्षय ने इस मामले में करण के साथ जो गेम खेला, इसलिए करण जौहर का अक्षय कुमार के साथ मुझे लगता नहीं इसके आगे कभी कोई फिल्म आएगी। हुआ ये था कि अक्षय कुमार ने पहले बोला था भाई मैं प्रोड्यूस करूँगा, मैं पैसा नहीं लूँगा, और भाई बंदे ने बाद में बोल दिया कि भाई नहीं, मैं इस फिल्म के लिए कम फीस चार्ज कर रहा हूँ, लेकिन को प्रोड्यूसर हूँ, लेकिन मुझे मेरा पैसा दे दो, तुम्हें जो करना है OTT पे बेच दो, मुझे उसमें मेरे राइट्स नहीं चाहिए। तो ये जो बजट था ये पहले से ही 150 था। पता नहीं कौन से आदमी ने 50 करोड़ 60 करोड़ बोला था। आजकल के इतने चूतिया लोग हैं ये यूट्यूबर्स कुछ, के बेवजह का कम बजट बोलते हैं, फिल्में फ्लॉप होती है, लोग बोलते हैं अरे भाई इसको तो एवरेज था मिलना था, ऑफिशियल फ्लॉप थी वो, और 10 की 10 साइट ने फ्लॉप दी थी। तो यहाँ पे बात यह है कि कन्फ्यूजन की बात नहीं है कि करण जौहर ने किया या नहीं, रियलिटी बेस्ड इन्होंने कहा था कि ये फिल्म रियलिटी पे बेस्ड है, ऐसी नहीं थी। और जिस आदमी को ये लोग डिफेंड कर रहे थे या फिर ये बहुत ज़बरदस्त वाला आदमी है, ऐसा कुछ नहीं था, अंग्रेज़ों का नौकर था। रियलिटी अगर हिस्ट्री पता नहीं होगी तो इसका एक आर्टिकल है, मैं डेफिनेटली इस पर कभी स्पेशली आऊँगा तो हम डिटेल चर्चा करेंगे। और राइट विंग वालों ने इतना बुरी तरीके से एक्सपोज किया था इस फिल्म को, यह सिर्फ फिल्म बेस्ड, फिल्म के काम अच्छा था सबका, सिर्फ फिल्म को फिल्म की तरह देखोगे ना तो ये फिल्म अच्छी थी। लेकिन इन्होंने जब लिखा इट्स बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी, ये वाला वो वाला, भाई तुम अगर ये भी बोल वहाँ पे कमेंट में लिखते ना नॉट ऑल थिंग्स आर डिपेंड बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी, जस्ट पार्शियली या फिर थोड़ा सा मार्जिनली ट्रू स्टोरी है, ये भी लिखते ना तो भी शायद ये फिल्म चल सकती थी। तुमने दावा किया था पूरी फिल्म ही रियल बेस पे, एंड रियलिटी ये थी कि अगर आप इस चर्चा इस केस बेस पे अगर जाके ध्यान से देखोगे तो इस केस को लेके आपको कोई भी हिस्ट्री बुक में, और हिस्ट्री बुक तो दूर की बात है, बड़े बड़े जो राइट विंग वाले थे उन यूट्यूबर्स ने जिस लेवल पे इस फिल्म को एक्सपोज किया था, तो ग्राउंड लेवल पे उसका जो नेट कलेक्शन था वो कभी बढ़ा ही नहीं। ये जो 85 करोड़ का कलेक्शन बॉक्स ऑफिस ने ट्रैक किया था, 85 नहीं हुआ था, 96 97 हुआ था, उन्होंने बाद में ट्रैक ही नहीं किया, और उससे कुछ नहीं होने वाला था, बजट ही 150 करोड़ था। तो जस्ट बिकॉज ऑफ हाई बजट, और देखो हिस्टोरिकल फिल्में फ्री में नहीं बनती है, उसके VFX वगैरह जो भी थे वो अलग बात है, लेकिन फिल्म जिस लेवल पे रिलीज़ की गई थी, जिस लेवल पे के इसके वो कुछ याद है ना, वो रिलीज़ से पहले भी कुछ जगह पे इसके शोज़ वगैरह हुए थे, घटिया हैंडल किया करण जौहर ने। ये सेकंड टॉपिक आता है, फर्स्ट टॉपिक वही आता है कि तुमने ये दावा कर दिया ये पूरी की पूरी बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी है, ये नहीं था, ये करना नहीं था। तुम बोल सकते कि देयर आर सम थिंग्स आर फ्रॉम रियलिटी एंड देयर आर सम पार्शियल थिंग्स, या फिर कुछ फिक्शनल है, ये भी तुम बोल सकते हो। इन लोगों ने दावा कर दिया, और जब ये फिल्म का 2-3 दिन बाद इसकी स्टोरी एक्सपोज होने लगी तो इसकी जो हाइप पहले 4 दिन में बनी थी, वो फिल्म की जो हाइप है ना वो धीरे धीरे वैसी जा सकती थी, फिर भूत बंगला जैसी आराम से अगर ये बेस ऑन ट्रू स्टोरी जाती तो ये एवरेज नहीं जाती, ये हिट होती। तो ये ऐसा था कि तुम बोल देते भाई कि ये पूरी की पूरी स्टोरी रियल नहीं है, और रियलिटी यही थी कि ऐसे आदमी को डिफेंड करने वाले काम आई डोंट थिंक कि अक्षय ने अच्छा किया इसके बाद कि करण के साथ वो शायद, अब मुझे नहीं लगता है ज़्यादा फिल्मों में हमें इसके बाद देखने को मिले, क्योंकि करण जौहर को भी शायद इनका आपस में भी उस फिल्म को लेके उसके बाद झगड़ा हुआ था भाई, जितना मैं एक आर्टिकल में पढ़ा था। और इस फिल्म को भाई अक्षय कुमार एक बॉन्ड में साइन था, शायद इसलिए अक्षय कुमार नहीं चाहता था कि, मतलब बाद में नहीं चाहते थे कि ये फिल्म बने, पर क्योंकि वो बॉन्ड साइन था तो उनको वो करनी पड़ी फिल्म। और मुझे याद है केसरी 2 बहुत जल्दी फिनिश किया था अक्षय कुमार ने, तो ये पूरा का पूरा एंगल था। हुई तो हुई भाई फ्लॉप, मुझे उसका कुछ नहीं है, बट दुख ज़रूर है कि काश अगर ये बेस्ड ऑन इन लोगों को यही तो अकल नहीं है ना भाई, अगर ये लोग थोड़ा भी मतलब अक्षय की बात मानते। अक्षय कुमार का क्या कहना था कि तुम टोटल एक तो रियल दिखाओ या फिर सीधा बोल दो कि भाई फिक्शनल है, ये बोल दिया था उसने कि पूरा का पूरा डिस्क्लेमर में लिख दो। तो करण जौहर ने क्या किया, डिस्क्लेमर तो दूर की बात है, उसने सब कुछ जब फिल्म भी आई तो तब क्या बोला था, इट्स ऑल बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी। और जब 3 दिन बाद ये फिल्म के जो भाई अगर ये लेफ्ट विंग वाले विद्वान होते हैं तो राइट विंग वाले भी होते हैं, इनको एक्सपोज करने वाले भी लोग आते हैं। तो जब उस कैरेक्टर को एक्सपोज किया कि जिस कैरेक्टर को प्ले किया गया था उस फिल्म में उसकी छवि अच्छी बनाने के लिए, एंड रियल असल में वो अंग्रेज़ों का दलाल था। अब तुम अंग्रेज़ों की साइड वाली अगर फिल्म बनाओगे तो भाई लेफ्ट विंग वाली तुम्हारी फाड़ेगी। इसलिए मैं बार बार बोलते आया हूँ कि अक्षय कुमार शुड सीरियसली
टेक अ लेसन फ्रॉम केसरी टू एंड प्लीज़ निकलो उस करण जौहर के चंगुल से। अच्छा किया कि इन दोनों में जो झगड़ा हुआ है बाद में, ये बहुत दूर तक जाना चाहिए। और बार बार, क्योंकि अक्षय कुमार के साथ जो ये मजाक करने की कोशिश करता है करण जौहर, ये आदमी बहुत लाइटली लेता है रे अक्षय कुमार को। ये होना नहीं चाहिए। देखते हैं, होप करता हूँ कि मैं ये वापस काम ना करें एक दूसरे के साथ। और केसरी 3 भी आप कोई दूसरे के साथ बनाओ तो अच्छी बात है, मतलब अक्षय चाहिए उसमें, लेकिन प्रोडक्शन किसी दूसरे के पास हो तो अच्छी बात है भाई। धर्मा वालों से ख़रीद लो भाई, क्या कहते हैं, राइट्स वगैरह, ऐसा मुझे लगता है। देखते हैं पर, बट जो कैरेक्टर था, जो थिंग्स थी, देखो पहला रीज़न वो था फ्लॉप होने का। ऑब्वियसली करण जौहर भी रीज़न था, उसने इस फिल्म को अच्छे से हैंडल नहीं किया जब एज अ प्रोडक्शन, पोस्टर वोस्टर ना देना। पर वो सेकेंडरी थिंग है। आपको मैं हमेशा बार बार बोलते आया हूँ, अगर कोई बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी पे पूरी ही बनाओगे ना, तो बात तो प्रोड्यूसर तुम्हारा कैसा भी बिहेव करे, फिल्म अच्छी जाएगी विथ फैक्ट्स। और अगर बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी नहीं है, सीधा सीधा बोल दोगे कि नहीं है भाई, तो भी लोग देखते कि हाँ नहीं है, तो भी एक उस टाइप की है इस हिसाब से। लेकिन अगर तुम बोलोगे नहीं नहीं ये पूरी बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी है, और उसमें से 60-70% फेक होगा, तो भाई फिर ये एक्सपोज होने के बाद हाइप कम होती है। केसरी 2 की पहले 4 दिन या 5 दिन जो हाइप थी, अगले वीक में हाइप ही निकल गई थी। और करण जौहर ने पोस्टर देने बंद कर दिए तो वो तो अलग ही बात थी, पर नेट कलेक्शन में ये फिल्म बहुत बुरी पीटी थी। दैट्स वाई ये हुआ था, बाकी कुछ लॉजिक नहीं इस बात का। मैं आज भी मानता हूँ इसका फ्लॉप होने का रीज़न, ये एवरेज भी हो जाती अगर ये वर्ल्ड वाइड में नहीं, ये नेट में भाई, अगर ये नेट में 125 प्लस करती ना, ये एवरेज हो सकती थी। इसका ऑफिशियल बजट 150 करोड़ था। अब आप ये मत पूछिए फिर हाउसफुल 5 की वो एवरेज गई, वो भी तो फ्लॉप चाहिए थी। नहीं भाई, जब आपका बॉलीवुड का रूल है, जब आपका बजट 200 करोड़ प्लस है, तो 200 करोड़ एवरेज पे भी आपकी फिल्म, 200 करोड़ वर्ल्ड वाइड पे भी आपकी फिल्म एवरेज हो सकती है। हाउसफुल 5 का इसलिए बोला मैं। हाँ, क्लियर एक एग्जांपल देना भी तो बनता है ना वो। और आपका प्रोड्यूसर भी जिस लेवल पे 10-12 दिन उसने कोई पोस्टर ही नहीं दिया, और भाई उस आदमी ने पोस्टर वर्ल्ड वाइड के दिए थे। इसी करण जौहर ने बहुत सी फिल्मों के साथ यही किया है। सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी फ्लॉप क्यों हुई, क्योंकि इसने एवरेज के लिए ट्राई भी नहीं किया था। तो यही होता है, पोस्टर वर्ल्ड वाइड के, इसलिए बार बार बोलता हूँ, ये वर्ल्ड वाइड के पोस्टर से कुछ नहीं होता है। तो पोस्टर पर एक बात है, पोस्टर वोस्टर ये सेकंड ऑप्शन है, मतलब ये सेकेंडरी रीज़न है फ्लॉप मिलने का। प्राइमरी रीज़न देख लो, सीधी बात है, भूत बांग्ला सेम स्टाइल, थोड़ा सा बेटर स्टार्ट मिला था केसरी 2 से, लेकिन कंसिस्टेंसी देखो कितनी थी, कंटिन्यूसली कंटिन्यू कलेक्शन आते गए, वो फ़र्क है ना। और इसकी कोई निगेटिविटी नहीं है, क्योंकि इसमें कोई प्रोपोगंडा या कुछ नहीं था, किसी गलत आदमी को तो डिफेंड नहीं किया गया था। तो ये चीज़ें थी। एंड अक्षय को ये पता था कि केसरी 2 शायद ना चले, इसलिए जॉली LLB 3 को अक्षय ने मेक श्योर किया कि कम से कम एवरेज तो जाए ही जाए। देख लेना, अक्षय नहीं करेगा कभी इस लुक्के के साथ आप काम। मैं सरप्राइज हो जाऊंगा अगर करे, तो मुझे लगता नहीं करेगा।